स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मैथमेटिक्स स्टडीज़। आज हम BA/BSc 6 सेमेस्टर बुक डायनामिक्स के चैप्टर नंबर 5 एक्सरसाइज 5.3 का लेक्चर नंबर 3 देखेंगे और एग्जांपल्स को स्टार्ट करेंगे। देखो एग्जांपल नंबर 1, 2 masses of 14 kg and 7 kg respectively are connected by light inextensible string passes over a smooth pulley। हमारे पास दो मास हैं 14 kg का और 7 kg का, जो कि कनेक्ट किए गए हैं एक लाइट इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग के साथ ओवर अ स्मूथ पुली। ये हमारी पुली हो गई। एक मास हमारा 14 kg का है, एक हमारा 7 kg का है। ठीक है, तो ये हमने 14 kg वाला ले लिया और ये हमने ले लिया 7 kg वाला। ठीक है, तो ये हो गया 14 kg, ये 7 kg। एंड द सिस्टम स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, और जो सिस्टम है वो रेस्ट से स्टार्ट होता है। मतलब जो इनिशियल वेलोसिटी होगी वो हम 0 ले लेंगे अगर हमें नीड होगी तो कहीं पे। एंड मूव्स फॉर 3 सेकेंड, और टाइम दे रखा है कि वो 3 सेकेंड के लिए मूव कर रहा है। व्हेन द स्ट्रिंग ब्रेक्स, जब स्ट्रिंग ब्रेक होते हैं। इतने तक अभी यहाँ तक की कंडीशन लो, और इसके लिए जो भी वैल्यूज़ निकालनी वो हम निकाल लेंगे, क्योंकि हमें जो नेक्स्ट फर्दर कंडीशन चाहिए है ना, उनके लिए हमें ये वैल्यूज़ निकालनी पड़ेंगी, कुछ वैल्यू। तो अब हम वो वैल्यू निकालते हैं, फिर मैं बाद में बताऊंगी वही वैल्यू क्यों निकालें, क्योंकि नेक्स्ट जो क्वेश्चन बोल रखा है इसके अंदर उसमें इनकी नीड है। इस वजह से दो मास दे रखे हैं, एक 14 kg का, एक 7 kg का रिस्पेक्टिवली, जो कि कनेक्ट किए गए हैं एक लाइट इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग के साथ, जो कि पुली के ऊपर से पास होती है। सिस्टम स्टार्ट होता है रेस्ट से। इनिशियल वेलोसिटी 0 दे रखी है, टाइम दे रखा है 3 सेकेंड। जब हमारी स्ट्रिंग टूट जाती है ना, तब की कंडीशन है हमारी। ठीक है, अब इस तरीके से अगर हम देखें तो मोशन तो ऐसे होगा हमारा। ठीक है, क्योंकि ये वाला जो वेट है वो हमारा हैवी है, तो मोशन इस तरीके से होगा और इसका मोशन ऐसे होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमारी वैल्यू होंगी यहाँ पे। और जो टेंशन होगी वो सेम ही होती है हमारी। तो यहाँ पे भी जो टेंशन होगी वो टी, और यहाँ पे भी जो टेंशन होगी वो टी होगी। ओके, अब जैसे ये 14 हमारा यहाँ पे मास है, यहाँ पे 7 kg है। अब जो ये पुली है हमारे, ये कंडीशन कौन से वाली, अब आप ये सोचोगे कंडीशन कौन से वाली, आर्टिकल 1, 2 या 3। 3 आर्टिकल गए थे। फर्स्ट आर्टिकल लेक्चर 1 वाला था, सेकंड थर्ड आर्टिकल लेक्चर 2 वाले थे। तो ये लेक्चर 1 वाले आर्टिकल की बात है, जहाँ पे दोनों जो हमारी मासेस वो इस तरीके से पुली के नीचे लटके हुए हैं। ठीक है, तो हमारी अगर हम फॉर्मूलाज वगैरह यूज़ करेंगे तो आर्टिकल 1 वाले ही फॉर्मूलाज यूज़ करेंगे इसके अंदर, क्योंकि इस तरीके से लटके हुए वाले आर्टिकल 1 के अंदर थे। ठीक है, तो ये इस तरीके से हमारा हो गया। अब मुझे यहाँ पे v की वैल्यू निकालनी है और s की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि जो आगे फर्दर कंडीशन दे रखी है उसमें ये दोनों वैल्यू यूज़ होंगी। जो v होता है हमारा u प्लस एफ टी होता है, s होता है हमारा u टी प्लस एफ टी स्क्वायर बाय 2। ठीक है, ये होता है। अब यहाँ पे हमें u तो पता है, हमें t भी पता है, सिमिलर यहाँ u t पता है, लेकिन f की वैल्यू हमें नहीं पता है। तो पहले हम f की वैल्यू निकालेंगे इनकी हेल्प से। ठीक है, अब इससे हमें पता है कि आर्टिकल 1 से एक f का फॉर्मूला होता था। f का फॉर्मूला हमारा ये होता था वहाँ पे m1 माइनस m2 इंटू जी अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला होता था। m1 आपको हमेशा ध्यान रखना कि बड़े वाला मास है वही लेना, क्योंकि आर्टिकल में m1 जो मास हैवी था वो लिया था। ठीक है, तो वैसे भी देख लेना नेगेटिव में ना आए, इस तरीके से लेना। तो 14 माइनस 7 करना है। ठीक है, तो 14 माइनस 7 अपॉन 14 प्लस 7 इंटू जी। आंसर आ गया यहाँ पे 1/3 ग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सॉरी, ग्राम, ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है ना इसकी, और ये क्या, ग्रेविटी वाला जी। तो ये एफ़ की वैल्यू हो गई। ठीक है, यहाँ से तो हमारा जो एफ़ है वो g/3 आ गया है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब जो ये वैल्यू इसके अंदर अब हम इजीली पुट कर सकते हैं। तो v की वैल्यू क्या हो जाएगी, जैसे यहाँ पे u प्लस एफ टी, u क्या दे रखा है 0, f हमारा है 1/3 ऑफ g, और t हमारा क्या है 3। तो यहाँ पे v की वैल्यू क्या आ गई, g सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, क्योंकि वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में होती है ना। सिमिलर अब हम s की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। तो s क्या होगा 0, क्योंकि u t 0 इंटू 3 0 प्लस हाफ। f की वैल्यू हमारे g/3, t का स्क्वायर 3 का स्क्वायर। तो यहाँ से हमारा आ गया 3g/2 मीटर, क्योंकि ये डिस्टेंस है।
न्यूटोमीटर में हमने निकाल लिया। ओके, अब क्या बोल रखा है इन्होंने, अब क्वेश्चन आगे पढ़, ये था कि जब हमारी स्ट्रिंग ब्रेक होती है, अगर स्ट्रिंग मान लो यहाँ से ब्रेक हो गई मेरी स्ट्रिंग, तो नीचे ये चीज़ मूव करेगी विद एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मतलब जी से। कोई भी चीज़ अगर नीचे जाती है तो हमें पता है कि वो कितनी एक्सेलरेशन होगी उसमें, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, क्योंकि नीचे ग्रेविटी ही एक्ट होगी, तो क्या होगी वहाँ पे जी। अगर हमारी जो बॉडी है वो फ्रीली मूव करेगी अंडर ग्रेविटी, तो हमारी जो एक्सेलरेशन होगी वहाँ पे जी होगी। ये बात आपको वर्डिंग में लिख देनी है, ठीक है। फिर देखो आगे क्वेश्चन में क्या बोल रखा, फाइंड आफ्टर व्हाट फर्दर इंटरवल ऑफ टाइम, फाइंड आफ्टर व्हाट फर्दर इंटरवल ऑफ टाइम, टाइम बताना है जो स्मॉलर मास है ना वो वापस ओरिजिनल पोजीशन पे आएगा। स्मॉलर मास वापस ओरिजिनल पोजीशन पे आएगा अगर ये टूट के नीचे गिर गया, यहाँ पे आगे मान लो, वापस इन पोजीशन पे आने का क्या मतलब है कि वो ऊपर जाएगा विद एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी माइनस जी। उसको कितना डिस्टेंस वापस से कवर करना पड़ेगा, 3g/2, इतना डिस्टेंस उसको वापस से कवर करना पड़ेगा, राइट, इतना डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा। और वापस इस तरीके से नीचे से ऊपर की मतलब क्या है कि माइनस ऑफ जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगी। अब हमें टाइम निकालना है तो हम ये वाला फॉर्मूला लगा लेते हैं, एस इज इक्वल टू वही ut प्लस हाफ ft² वाला, ठीक है। अब ध्यान से देखना हम क्या करेंगे इसके अंदर, देखो देखो ये वैल्यूज़ पुट करेंगे। एक बार और क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़ा देती हूँ आपको, ये कोई कन्फ्यूज़न ना रहे कि व्हाट इंटरवल ऑफ टाइम स्मॉलर मास कम्स टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन, कितने टाइम के बाद स्मॉलर मास उसके ओरिजिनल पोजीशन पे आएगा। तो यहाँ पे जो हम एफ लेंगे वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वाला ही लेंगे, कि ग्रेविटी के अंडर की ही बात चल रही है हमारी। तो जो इक्वेशन होती थी मैंने आपको सिखाई थी ना, बिल्कुल डायनेमिक्स का जो लेक्चर फर्स्ट था बेसिक करके, उसमें मैंने आपको ये इक्वेशन बताई थी कि यहाँ पे जब हम इस तरीके की बात करते हैं जी ड्यू टू ग्रेविटी होती है, तो जो इक्वेशन है वहाँ पे एफ की जगह जी आ जाता है। सिमिलर यहाँ पे भी होगा ऐसा ही। अब जो यू है देखो वो हमारा क्या है, माइनस ऑफ जी। देखो किस तरीके से है ये बात, जो वी थी ना हमारी वेलोसिटी इन फाइनल वेलोसिटी, वो यहाँ से आई थी हमारे पास जी, वो ये जब थी वो जब नीचे जा रहा था इतनी वेलोसिटी के साथ। अब वही चीज़ अगर ऊपर जाएगी तो हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा नेगेटिव में टर्म्स जाएंगी, ठीक है। और ड्यू टू ग्रेविटी है तो यहाँ पे अगर जी था तो ये क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ जी। तो यहाँ क्योंकि जो इसके लिए फाइनल का काम करेगा वही इसके लिए जब वो टूट के वापस ऊपर जाएगी तो वो सेकंड कंडीशन में वो चीज़ क्या बन जाएगी, उसकी इनिशियल वैल्यू, ठीक है। तो अगर वो टूट के नीचे गई यहाँ पे उसकी क्या हो गई फाइनल, लेकिन वो ऊपर नीचे से वापस ऊपर जाएगी तो उसके लिए तो वो चीज़ क्या होगी, इनिशियल कंडीशन होगी ना। तो जो यहाँ से वी की वैल्यू आई थी वो यहाँ पे यू की वैल्यू होगी, और विद माइनस साइन क्योंकि उल्टा है तो ये यू की वैल्यू माइनस ऑफ जी होगी। एस तो डिस्टेंस है वही रहेगा, 3g/2 माइनस ऑफ जी टी प्लस हाफ GT²। अब नॉर्मल इक्वेशन सोल्व कर दो, ठीक है। तो किस तरीके से होगा, जैसे 2 है, 3g = माइनस ऑफ 2GT, 2 से मल्टीप्लाई कर दिए लगा लो GT², इस तरीके से होगा। यहाँ से इक्वेशन आ गई, जैसे सारी इक्वेशन में से g कॉमन लेके कैंसिल कर दो, माइनस ऑफ 2t माइनस ऑफ 3, यहाँ से जो t की वैल्यू होगी वो 3 होगी और -1 होगी, लेकिन टाइम तो कभी नेगेटिव होता नहीं है, तो टाइम हमारा कितना आ गया यहाँ से 3 सेकेंड, ओके, क्योंकि नेगेटिव टाइम नहीं होता है ना, तो टाइम हमारा इस तरीके से आ गया। अब क्वेश्चन हम देखेंगे दोबारा, क्या था क्वेश्चन के अंदर, 2 मास दे रखे थे 14 kg का, 7 kg का, कनेक्ट कर रखे थे एक स्ट्रिंग के साथ ओवर अ स्मूथ पुली सिस्टम, स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट और एंड मूव्स फॉर अ 3 सेकेंड, 3 सेकेंड के लिए मूव कर रहे हैं। व्हेन द स्ट्रिंग ब्रेक्स, जब वो ब्रेक होती है तो वो 3 सेकेंड के लिए मूव करता है। क्योंकि हमें अगली कंडीशन के लिए टाइम निकालना था तो हमें एस की वैल्यू भी चाहिएगी यहाँ से और वी की वैल्यू भी चाहिएगी, इस वजह से ही हमने इसके अंदर एस और यू की वैल्यू चाहिए थी, क्योंकि टी तो हमें निकालना है, जी तो जी ही है, ठीक है। तो यू अगर इसका यू चाहिए है तो इसकी कंडीशन हमें, क्योंकि टूटने के बाद की कंडीशन नीचे फाइनल होगी वो उसके लिए इनिशियल होगी, तो इसलिए हमने क्या निकाला है, यहाँ पे वी निकाला और एस निकाला है। नॉर्मल वैल्यूज़ पुट कर दी, वैल्यू पुट करने के बाद हमारा क्वेश्चन इस तरीके से हो गया। यहाँ से फिर हमने इसकी वैल्यू बना दी तो टाइम आ गया हमारे पास 3 सेकेंड्स। ओके, तो ये था आपको एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट। देखो एग्जाम्पल 2, 2 स्केल पेन्स ईच, मतलब 2 पेन हमें दे रखे हैं, ईच ऑफ मास 2 kg आर कनेक्टेड बाय अ स्ट्रिंग पासिस ओवर स्मूथ पुली, शो हाउ टू डिवाइड अ मास ऑफ 45 kg बिटवीन द 2 पेन्स
टू पेन्स के बीच में हम किस तरीके से मास जो है डिवाइड करेंगे, सो दैट द हैवियर पेन में डिसेंड थ्रू अ डिस्टेंस 40 मीटर इन द फर्स्ट 4 सेकेंड, कि पहले 4 सेकेंड के अंदर वो 40 मीटर जो डिस्टेंस है वो नीचे आ जाए, ये हमें बताना है। अब देखो एक पुली दे रखी है जैसे स्मूथ पुली, ये तो हमें पता चल गया, और दो इस तरीके से मास, क्योंकि हमें पता नहीं कौन सा ज़्यादा हैवी कौन सा कम है, तो हमें पता लगाना है ना किसका कितना मास है, तो हमने इस तरीके से लिया। अब दोबारा से पढ़ते हैं। 2 स्केल पेन ईच ऑफ मास 2 kg, दोनों का 2 kg मास है, तो दोनों का 2 kg मास इधर भी ले लिया। आर कनेक्टेड बाय अ स्ट्रिंग पासिस ओवर स्मूथ पुली, शो हाउ टू डिवाइड अ मास ऑफ 45 kg, किस तरीके से डिवाइड करें इस मास को 45 kg के मास को। मान लो मैंने इसको m ले लिया, तो ये मास कितना बच गया यहाँ पे 45 माइनस m, ठीक है। लेकिन ये टोटल कितना है, टोटल मास है m+2, और ये टोटल कितना 45 + 2 47 माइनस m, ठीक है। ये आ गया ना समझ। इस तरीके से है कि 2 स्केल पेन दे रखे थे, दोनों का मास 2 kg था, किस तरीके से डिवाइड करें 45 को, एक m ले लिया तो दूसरा 45 माइनस m, तो ये m+2 हो गया, ये 47 माइनस m हो गया, ठीक है। सो दैट द हैवियर पेन में डिसेंड थ्रू अ डिस्टेंस 40 मीटर, डिस्टेंस की वैल्यू भी दे दी यहाँ पे 40 मीटर इन द फर्स्ट 4 सेकेंड, टाइम भी दे दिया एस 40 मीटर हो गया, टाइम 4 सेकेंड हो गया। स्टार्टिंग में वो चीज़ हमारी रेस्ट में होगी, तो वो हमने क्या ले रहा है यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी 0, ठीक है। तो यहाँ से हम कंडीशन निकाल लेते हैं एस, यहाँ से हम क्या निकालेंगे, जो हमारी एक्सेलरेशन आएगी, क्योंकि ये दोनों मास की कंडीशन आ गई है। अब हमें यहाँ पे एम की वैल्यू निकालनी है, वो हम अब इस तरीके से पूरी लटक रही है, तो हम एक्सेलरेशन वाले फॉर्मूले के अंदर ये मास वाली वैल्यू पुट कर देंगे, और फिर यहाँ से हमारी m की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। नॉर्मल सा क्वेश्चन है, इजी सा, लेकिन उसके लिए हमें क्या चाहिए, f की वैल्यू चाहिए। तो हम क्या करते हैं, पहले f की वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है। देखो तो s = हमारे पास फॉर्मूला होता है ut + ½ ft², ठीक है। अब जो s दे रखा है इन्होंने 40 दे रखा है, u हमारा 0 है तो यू टी भी 0 हो जाएगा, हाफ एफ हमें निकालना है, टी हमें 4 सेकेंड का स्क्वायर इस तरीके से दे रखा है, तो 40 = 16 f/2, दैट इज़ 8 5 जा, तो ये हमारी जो एक्सेलरेशन है वो कितनी आ गई, यहाँ से एक्सेलरेशन आ गई हमारी 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आपको एग्जाम में करके दिखाना है, यहाँ पे स्पेस थोड़ा कम था इसलिए मैंने ऊपर कर दिया, ठीक है। तो ये हमारी एक्सेलरेशन हो गई। अब मुझे क्या निकालना है, सिर्फ मास। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, इस तरीके से 2 मास है। अब आप ये सोचेंगे इसमें से इसको माइनस करें, इसमें से इसको, वो आपकी मर्जी, आप मान के चल पड़ना कि ये वाला मास थोड़ा ज़्यादा है इससे, तो इस वजह से हम इसमें से इसको माइनस कर रहे हैं, ठीक है। m+2 माइनस ऑफ 47 माइनस ऑफ m, ये वो वाला फॉर्मूला लगा दिया, m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू में जी की वैल्यू क्या होती है हमारी 9.8, वैल्यू भी बता रखा है, तो 9.8 वैल्यू पुट कर दी। इसको सिंपल सोल्व करेंगे ना, यहाँ पे f की वैल्यू और 5 पुट कर देंगे, और जैसे m + m 2m हो गया, ठीक है। 2 माइनस ऑफ 47 कितना हो गया, माइनस ऑफ 45, अपन में यहाँ पे m से m कैंसिल, 47 + 2 49 इंटू में 9.8, तो यहाँ से जब नॉर्मल आप सोल्व करोगे तो m की वैल्यू आपकी आ जाएगी यहाँ से 35, ठीक है। अगर ये वाला m 35 आ गया, तो हमारा अगर ये वाला 35 है तो ये कितना बच जाएगा, 45 माइनस n दैट इज़ 10, तो एक मास तो 35 होगा एक साइड, और एक साइड होगा 10, ठीक है। तो एक पार्ट तो हमारा 35 kg का होगा, दूसरे पार्ट हमारा कितना kg का होगा, 10 kg का। बिल्कुल ईजी क्वेश्चन था, तो इस तरीके से आप एग्जाम्पल नंबर 2 करेंगे। देखो एग्जाम्पल नंबर 3, 2 heavy particles are attached together by a string passes over a pulley। 2 heavy particles अटैच कर रखे हैं एक स्ट्रिंग के साथ, जो कि पुली के ऊपर से जाते हैं। इफ़ द स्ट्रिंग कैन ओनली सपोर्ट अ टेंशन इक्वल्स टू 1/4 ऑफ सम ऑफ वेट्स। एक क्या बोलती, स्ट्रिंग इतनी ही टेंशन को सपोर्ट कर सकती है जो कि किसके इक्वल है, 1/4, मतलब 1/4 ऑफ द सम ऑफ वेट्स। 2 वेट्स हैं हमारे पास, जैसे m1 और m2 लेंगे हम, 2 हैवी पार्टिकल दे रखे हैं, 2 वेट्स m1 m2। वेट हमारा हो जाएगा इस तरीके से m1g + m2g, ठीक है। m1 m2 मास है तो m1g और m2g वेट हो जाएगा, उन दोनों का सम करके उसका क्वार्टर मतलब उसका 1/4 कर दें, तो इतनी टेंशन बियर कर सकती है हमारी स्ट्रिंग एट इट्स
टू एंड्स शो दैट द लीस्ट एक्सेलरेशन पॉसिबल इज दिस। क्योंकि यहाँ पे जो बात बोल रखी है ना, इतनी बियर कर सकती है, लीस्ट है, लीस्ट वैल्यू निकालनी है, तो हम जो ये टेंशन की वैल्यू है किस तरीके से लेंगे, लेस देन इक्वल टू के तरीके से लेंगे, क्योंकि लिस्ट वैल्यू भी हम निकालेंगे इसी की हेल्प से। तो 1/4 ऑफ m1 ऑफ g प्लस m2 ऑफ g, इस तरीके से ये कंडीशन हमें दे रखी है। ठीक है, अब देखो और उसके बाद क्या करना है, एक बार क्वेश्चन रीड कर लेते हैं कि दो पार्टिकल दे रखे जो कि अटैच कर रखे हैं एक साथ स्ट्रिंग के साथ, जो कि पास करते हैं ओवर अ पुली। इफ द स्ट्रिंग कैन ओनली सपोर्ट अ टेंशन इक्वल्स टू 1/4 ऑफ द सम ऑफ वेट एट इट्स टू एंड, शो दैट द लीस्ट एक्सेलरेशन पॉसिबल इज दिस। तो हमें लीस्ट एक्सेलरेशन की वैल्यू ये निकालनी है। ठीक है, अब ये तो हमें दे रखी है कंडीशन, इसकी हेल्प से हमें निकालनी है लीस्ट एक्सेलरेशन। ठीक है, तो हमें पता है, हमने ले लिया कि लेट टी बी टेंशन एंड एफ बी एक्सेलरेशन एंड m1 m2 दो हैवी मास। ठीक है, इस तरीके से हमने लिखा। अब जो इस तरीके से कनेक्ट है, तो फर्स्ट आर्टिकल में जो फॉर्मूला होता है तो वही लगाएंगे। यहाँ पे टेंशन हमारी क्या आई थी, वहाँ पे 2 ऑफ m1 m2 g अपॉन m1 प्लस m2। एक्सेलरेशन हमारी आई थी m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू में g, ये वैल्यू इस तरीके से आई थी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसकी टर्म्स को इसकी फॉर्म में बनाने की कोशिश करेंगे, कुछ सिमिलर टाइप का, ताकि हम इसकी वैल्यू निकाल पाएँ एक्सेलरेशन की, लीस्ट एक्सेलरेशन की वैल्यू निकाल सकें। तो इस वजह से हम इसको इस टर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करें। तो टी को हम ले लेते हैं स्टार्टिंग में m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू जी, इस तरीके से ले लिया हमने। अब हम क्या करें, इसके अंदर 2 से मल्टीप्लाई करें या 2 से डिवाइड। 1/2 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 ऑफ m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू जी। ठीक है, अब 4 ऑफ m1 m2 को हम ऐसे लिख सकते हैं ना, m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर माइनस m1 माइनस m2 का होल स्क्वायर अपॉन में m1 प्लस m2 इंटू जी। क्यों, क्योंकि इसको ओपन करेंगे तो m1 का स्क्वायर प्लस m2 का स्क्वायर प्लस 2m1 m2 आएगा, इसका भी, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, वो तो सारी चीज़ें कैंसिल हो जाएंगी, और 2m1 प्लस m2 प्लस 2m1 m2 क्या आ जाएगा, 4m1 m2। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। ये आपने आइडेंटिटी छोटी क्लासेस में भी ज़्यादा यूज़ कर रखी हैं। ठीक है, तो ये इस तरीके से होगा। ये ऐसा मैं इसलिए करी हूँ क्योंकि मुझे ये टर्म ऐसी बनानी, देखो थोड़ी थोड़ी बढ़ने लग गई है, m1 माइनस m2 टाइप से आ गया है, तो इसी वजह से मैंने पहले 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, फिर इसको ऐसे लिख दिया। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पे m1 प्लस m2 के साथ मल्टीप्लाई किया और m1 प्लस m2 के साथ डिवाइड किया। तो यहाँ पे m1 प्लस m2 अपॉन 2 हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा इसका स्क्वायर, ऊपर वाली टर्म एज इट इज का स्क्वायर अपॉन m1 प्लस m2 का स्क्वायर इंटू में जी। ठीक है, ये टर्म हो गई। उसके बाद अब देखो आपको क्वेश्चन में और क्या क्या जो भी मतलब आपको लगे ना कि इस तरीके का बनाने के लिए आपका यूज़ हो सकता है, तो वैसा आपको करते जाना है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर जी से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको जी से डिवाइड करेंगे, तो कर दो, यहाँ पे भी जी आ जाएगा और यहाँ पे जी का स्क्वायर हो जाएगा। इसको इसके नीचे अलग से ले लो, इसको नीचे इसको अलग से ले लो। ये नेक्स्ट स्टेप में बताती हूँ, यहाँ पे आपको फिर लर्न करना पड़ जाएगा, पहले अलग अलग कर लो। अलग अलग करेंगे तो इसको डिवाइड में करेंगे तो 1 आ जाएगा, माइनस ऑफ m1 माइनस m2 का स्क्वायर अपॉन m1 प्लस m2 का स्क्वायर इंटू जी। अब ध्यान से देखो, ये वाली टर्म चाहिए है, तो इसका होल का स्क्वायर की जगह तो हम f स्क्वायर लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे तो एक ही g है, तो इस वजह से हम g से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे। तो m1 प्लस m2 अपॉन 2g, तो 1 माइनस m1 माइनस m2 का स्क्वायर अपॉन m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर इंटू जी स्क्वायर। अब जी स्क्वायर को अंदर ले आओ, m1 प्लस m2 अपॉन 2g जी स्क्वायर, और इसके साथ लेके आएंगे तो ये f का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस ऑफ f स्क्वायर। तो ये हमारे पास क्या आ गई, टेंशन की वैल्यू, जो कि हमने थोड़ा थोड़ा f की फॉर्म में निकाल ली है अब। ठीक है, तो इस तरीके से निकाल, सबसे पहले टेंशन थी, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं, फिर m1 प्लस m2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया। ठीक है, और फिर सिंपल, ऐसा इसलिए करते गए हैं क्योंकि हमें ये बनाना था और ये ऐसे ही बनेगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमने ये वैल्यू निकाल ली। उसके बाद क्या करना है, इसके अंदर टी की जगह पुट कर दो, तो m1 प्लस m2 अपॉन में 2g इंटू में जी स्क्वायर माइनस ऑफ एफ स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 1/4 m1 प्लस m2 इंटू जी। ठीक है, इस तरीके से हो गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखो m1 प्लस m2 से m1 प्लस m2 कैंसिल,
टू टू जा 4, इस तरीके से वैल्यू आ गई। ये जी स्क्वायर माइनस एफ स्क्वायर, ये जी उधर लेके चले जाओ तो जी स्क्वायर बाई 2, ये 2 इधर आ जाए, 2g² माइनस ऑफ 2f स्क्वायर लेस देन इक्वल टू जी स्क्वायर, ये जी स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 2f स्क्वायर। यहाँ से हमें निकालनी है किसकी एक्सेलरेशन की वैल्यू, तो एफ स्क्वायर इक्वल जी स्क्वायर बाई 2, एफ की वैल्यू आ गई जी बाई अंडर ऑफ 2 एंड दिस इज़ व्हाट वी हैव टू प्रूव। तो ये आ गया आपका एक्सेलरेशन लिस्ट। एक्सेलरेशन लिस्ट का मतलब ये लेस देन इक्वल टू की वैल्यू है ना, तो सबसे कम से कम यही वैल्यू हो सकती है, लेस देन इक्वल टू का यही मतलब है। ओके, तो ये था आपका एग्जाम्पल नंबर 3। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच।